देखो, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पिछले क्लास में क्वेंचिंग वर्ड पढ़ लिए थे, वहां पे क्या बोला था, मोशन ऑफ ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल मोशन को क्या कर दिया गया है, ब्लॉक्ड कर दिया है, एंड दैट ब्लॉक्ड इज कॉल्ड क्वेंचिंग, ऐसा बोल दिया था, है ना। तो उसी वही है और कुछ नहीं। तो देखो एक जनरल डायग्राम बना है एटम का, यहां देखेंगे, कंसीडर करें सभी, एक जनरल डायग्राम बनाया है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर किसी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, आर, और इस एटम को हमने कैसा कंसीडर किया है, एटम को ऑलवेज स्फीयर जैसा ही कंसीडर करते हैं। तो अब जो है इसको अगर तुम ऐसा रोटेट भी कर दो एटम को या इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन को भी यहां से देखो, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो इस साइड से देख लो, यहाँ पे पहुंच गया तो इधर से देख लो, सब जगह से ये गोली तो दिखेगा स्फीयर जैसा, इसके शेप में कोई चेंज दिखेगा क्या, किसी भी कॉर्नर से देख लो, सभी जगह क्या दिखेगा, ये स्फीयर जैसा। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हर पॉइंट पर सेम होगा। स्फीयर में, एटम में इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल होता है वो हर पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए फिगर का नाम ये लिख दिए हैं, सेम पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी तो सेम रहेगा। यहाँ पे भी आ गया घूम के इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा, आर ही रहेगा, ठीक है। सो अब टॉपिक ये, जैसे कि इसीलिए ये जो पोटेंशियल है उसको सेंट्रल पोटेंशियल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ओनली आर, आर माने डिस्टेंस, ठीक है। सो वी इज इक्वल टू वी ऑफ आर लिखने का मतलब सेंट्रल पोटेंशियल है, ऐसा बताना चाह रहे हैं, ठीक है। या इसको चाहो तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई जीरो आर, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े थे, याद करो, क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में यूनिट 5 में पढ़े थे ना, वहां से सर, ये तो बहुत जगह पढ़ते हैं सब चीज को। देखो अब टॉपिक शुरू करते हैं, थ्योरी वाला, जैसा बुक में दिया उस तरीके से। इन आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सेंट्रल पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियस, यही है डायग्राम को, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू एंड क्या बोले, पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियस, सिमेट्रिसिटी या सिमेट्री अकर्स ड्यू टू दिस सिमेट्री, सब जगह से सेम है कि नहीं है, सिमेट्री वर्ड का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। सो ड्यू टू दिस सिमेट्री ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड एल स्क्वायर एंड देयर कंपोनेंट जेड कंपोनेंट आल्सो कंजर्व्ड, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलेंगे, कंजर्व बोलेंगे, ठीक है, इस केस में समझ में आ रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, इस आइसोलेटेड एटम यानी कि इस अकेले एटम को किसी क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल में या क्रिस्टल लैटिस बोल लो या सिंपली क्रिस्टल, वहां ले जाके रख देंगे, प्लेस कर देंगे। तो ये रख दिया, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में क्या रख दिया, एक एटम प्लेस कर दिया। तो अब देखो ये क्या होगा, हमें मालूम है कि क्रिस्टल्स के जो आयंस है, ये नेबरिंग आयंस, इंटरैक्शन करेगा कि नहीं करेगा इस एटम के साथ, करेगा, और क्या क्रिएट होगा, क्रिस्टल फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएटेड, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहेगा वो सिमेट्री नहीं होगा, वो सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि भाई इंटरैक्शन हो रहा है ना, इधर क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, इस वाले प्लेस्ड एटम का जो है बाकी इधर उधर के जो आयंस है, जरूरी थोड़ी ना कि सारे आयंस के साथ में जो डिस्टेंस होगा वो सेम हो, है ना, ये भी एक पॉइंट है सिमेट्री ना होने का। एंड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस नॉन सेंट्रल फील्ड, अब ये जब डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये सेंट्रल थोड़ी ना होगा, नॉन सेंट्रल बोलोगे इसको, यहां पर जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन सेंट्रल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नॉन सेंट्रल फील्ड मोशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज डिस्टर्ब, ठीक है, नॉन सेंट्रल फील्ड होने के कारण मोशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है। एंड दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम इज नो लॉन्गर कंजर्व्ड, एज अ रिजल्ट एवरेज या एक्सपेक्टेशन ऑफ एल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, एल जेड इज इक्वल टू 0, दिस फिनोमिना नोन एज क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है, स्फीयर के केस में जाएंगे तो यहां पर सिमेट्रिसिटी है, सेंट्रल पोटेंशियल है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन उसी एटम को हम क्रिस्टल में ला के रख देंगे तो यहाँ पर सिमेट्रिसिटी नहीं होगा, पोटेंशियल कैसा रहेगा,
नॉन सेंट्रल पोटेंशियल रहेगा, और क्या होगा, इस नॉन सेंट्रल पोटेंशियल के कारण जो मोशन है एंगुलर मोमेंटम का वो डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से वो कंजर्व नहीं रहेगा, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हो जाएगा इतना, इजी है ना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में एक कोई सिमेट्री बोल रहे हैं, तो सपोज कर लेते हैं क्यूबिक सिमेट्री हमने सपोज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो एट क्यूबिक सिमेट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मस्ट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक सिमेट्री के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा, लाप्लास इक्वेशन को, एंड वी नो दैट लाप्लास इक्वेशन मींस डेल्टा स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये होता है लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। सो टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन वी एज्यूम अ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का कैसा फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म। याद रखना क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसे होता है, या तो इसको E5 लिखेंगे या सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है पोटेंशियल का। क्या फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर के लिए अब सेटिस्फाई कराना है, तो ये फाइव के बराबर है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसको डिफरेंशिएट करो एक बार तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, है ना, यही तो होता है ना। डेल्टा फाइव बराबर क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा जेड, ये लिखते हैं। तो 2 टाइम्स डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक टाइम में 2ax, फिर और एक बार करेंगे तो 2a, क्या हो जाएगा 2a। तो डायरेक्ट लिख दिया उसी चीज को, अप्लाइंग डेल्टा स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 0 करके 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये समझ में आया, आ रहा है सबको समझ में यहाँ तक, इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लिया और 0 के साइड ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बचा अपने पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमने मान लिया लेट स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A, स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल B। तो यहां रखोगे इन वैल्यूज को, तो कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस C, a प्लस बी को 0 के साइड ट्रांसफर कर दो, तो क्या लिख सकते हैं उसको, C बराबर a माइनस में a प्लस बी, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। हेंस पोटेंशियल बिकम्स, तो अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो E5 बराबर ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस a प्लस बी जेड स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमारे किताब में यहीं से शुरू है इक्वेशन, ये सब नहीं दिया है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, इजी है ये तो याद रहना चाहिए। ये इक्वेशन लिखेंगे, लाप्लास इक्वेशन में इसको फिट कर देंगे, फिर ये मिल जाएगा बोल के, है ना। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट नॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट लाइन में, इन द एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है यहाँ पर, क्रिस्टल फील्ड नहीं है, तब के केस में क्या होगा, p इलेक्ट्रॉन, p मतलब l बराबर 1, l बराबर 1, p इलेक्ट्रॉन हैज डिजनरेट स्टेट्स, दैट मींस l इज इक्वल टू 1 है, तो ml क्या मिलेगा, -1 0 और +1। कितने वैल्यूज है, 1 2 3, तो ये तीनों वैल्यूज पे एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तीनों वैल्यूज पे एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा p इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो इसी बोल रहे हैं डिजनरेट स्टेट मतलब हैव सेम एनर्जी, डिजनरेट स्टेट मींस सेम एनर्जी, ठीक है, याद रहेगा इतना, ओके। नेक्स्ट, हाउएवर अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर, अब आते हैं जान पे, किस पे आएंगे, जान पे, ओ नहीं लिखा है ए लिखा है, तो क्या बोलेंगे इसको, जान बोलेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर, ठीक है भावना, अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर थ्योरम, याद रखना इस लाइन को, स्टेटमेंट को, इसको हंसना नहीं हो जैसे, इसकी याद आ गई जान सुन के देखो, अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर थ्योरम, सिस्टम विथ डिजनरेट स्टेट्स टेंड्स डिस्टॉर्ट इटसेल्फ एंड लोअर इट्स एनर्जी। ये स्टेटमेंट याद रखना है जॉन टेलर थ्योरम का। सिस्टम क्या हो जाएगा, डिजनरेट स्टेट है सिस्टम का, और वो खुद से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यू सपोज कर लो कि ये सिस्टम यही है क्रिस्टल, और ये अपने से ही कंप्रेस हो गया, अपने से ही क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, उसी को बोल रहे डिस्टॉर्ट। तो वर्ड समझ आ गया ना,
तो अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर क्या है, सिस्टम विथ डिजेनरेट स्टेट टेंड्स टू डिस्टॉर्ट इटसेल्फ, और डिस्टॉर्ट होने के बाद एनर्जी भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है जॉन का, ठीक है। सो टू स्टडी दिस इफेक्ट वी टेक द वेव फंक्शन। अब इस इफेक्ट का स्टडी करने के लिए हमने वेव फंक्शन कंसीडर किया। कहीं कहीं पर इसको बेसिस फंक्शन भी बोल लेते हैं, तो एक ही बात है, बेसिस बोले या वेव फंक्शन बोले दोनों एक ही है, ठीक है। सो क्या लिया है वेव फंक्शन को, कैसा लिया है, यहाँ पर साई नहीं लिए हैं, यू एक्स के टर्म में लिए हैं, क्योंकि अपने पास क्या है एक्स वाई और जेड, 3 डायमेंशनल में बता लेंगे ना इस वजह से, ठीक है। तो यू एक्स बराबर एक्स एफ ऑफ आर, यू वाई इज इक्वल टू वाई एफ ऑफ आर, और यू जेड बराबर जेड एफ ऑफ आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये याद करो तुम लोग, जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते थे, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन निकाले थे क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, ठीक है। तो जब क्वांटम में जाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा बनाते रहे, साई बराबर ई टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया था, याद है। फिर उसको सॉल्व किए तो साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाला ही वैलिड था, प्लस वाला वैलिड नहीं था, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद उसको और क्या करते हैं, उसमें और इम्प्रोवाइज करते हैं, साई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 है, उसको उतना ही नहीं लिखते, उसको लिख लेते हैं क्या, क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू ए इंटू साई, क्या लिखते हैं, ए इंटू साई। तो एफ बराबर साई है कि नहीं, याद ध्यान दो, एफ बराबर क्या है, साई है। तो एफ भी तो वेव फंक्शन हुआ, साई तो वेव फंक्शन है ही, एफ भी क्या हो गया, वेव फंक्शन। तो वही समझ लो, ये एफ है ए इंटू साई, याद आ रहा है। अब इधर पर इसका टर्म चेंज कर दिया, सिंबल अलग कर दिया है, एफ ना लिख के यू लिख लिया है, ए को एक्स कर दिया है और साई को एफ लिख लिया है, याद आ गया, इतना लिख लोगे, ठीक, नोट करो इतना। और ये और एक और चीज, ये जो है ना, ये यू एक्स बराबर एक्स एफ, यू वाई बराबर एफ वाई एफ, यू जेड बराबर जेड एफ, ये पर्टिकुलरली यू एक्स वाला जो है पी एक्स ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, यू वाई पी वाई ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और यू जेड पी जेड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। कल की क्लास में 3 डायग्राम बनाए थे, जेड एक्सिस में 2 पॉजिटिव आयन लेके बनाए थे कि नहीं बनाए थे, याद आ गया, वही है पी एक्स पी वाई पी जेड, वो डायग्राम दिमाग में रखना, ठीक।